हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे, जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, एंड आई होप कि हम इसे फिनिश कर देंगे इस वीक के एंड तक, क्योंकि टॉपिक हमारा चल रहा है मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलेस थ्योरम, जो कि इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का टॉपिक। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप कोई भी चीज आसानी से कर सकते हैं और कोई भी चीज का रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उनको हम कैप्टन कूल बोलते हैं ना। कैप्टन कूल क्यों? क्योंकि वो काफी काम रहते हैं, कभी हमेशा जब भी उनके आपने डिसीजन देखे होंगे काफी पेशेंस रहते हैं, कभी ओवर रिएक्ट नहीं करते, एग्रेसिव नहीं होते हैं। तो हमने देखा भी है कि कैसे क्रूशियल सिचुएशन में वो कैसे डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल धैर्य के साथ अपना। तो आपने जब भी आप देखोगे बच्चों, तो धैर्य जो है, धैर्य हमेशा ही आपको क्या रखता है, अच्छे अच्छे डिसीजन, मतलब अच्छे डिसीजन हम लेते हैं अगर हमारे पास धैर्य होता है, पेशेंस होता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड बढ़ेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि कल ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ये रोलेस थ्योरम बोला था, इस रोलेस थ्योरम को इसमें वेरीफाई आप करो और इस क्वेश्चन को आप कर लो। तो मैंने आपको क्या बताया था, इस क्वेश्चन के 2 स्टेप तो मैंने आपको बता दिए थे, है ना। 2 स्टेप हमने कर दिए थे। सिमिलरली 2 स्टेप मैंने इसलिए आपको लिखवाए क्योंकि सेम ये जो स्टेप्स हैं, मतलब जो ये स्टेप्स हैं आपके क्या होंगे, ये स्टेप्स ही मोस्टली आपके यूज होते हैं। पहले के दो कि भाई पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा ही होगा, और पॉलिनोमियल है तो आपका क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। बट चेक करने वाला केवल हमारा थोड़ा मैथमेटिकल जो पार्ट रहता है, चेक करने वाला रहता है, वो आपको करना था। तो अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो देख लो कैसे इस क्वेश्चन को फिर पूरा करना था। हमें ये फंक्शन वेरीफाई रोलेस थ्योरम, हमें इस फंक्शन के लिए रोलेस थ्योरम को क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, तो वी हैव टू चेक इफ एफ बी इक्वल्स टू एफ बी, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेक करने के लिए हम आए, तो हमने देखा जब हम चेक करने आए तो स्टेप 3 में आप देखेंगे, पहले एफ ए में निकालूंगा, यानी कि ए क्या है, 4 था कि -4 था, एफ इक्वल्स टू -4 था, है ना, एफ इक्वल्स टू -4। और फंक्शन क्या था मेरे पास, एफ एक्स था मेरे पास क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो पहले मैं f यहाँ पे -4 की वैल्यू रखूंगा, तो आप -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 माइनस 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 2 एंड माइनस 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 प्लस माइनस 8 एंड माइनस 8 एंड व्हाट विल यू सी, 16 माइनस 8 माइनस 8। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, एफ बी भी निकाल लेते हैं। तो एफ बी क्या था हमारा, 2 था। ठीक है, एफ बी 2 है, तो एफ बी मेरा 2 है। एफ बी बराबर, बी देख लेते, बी है क्या, 2 ही था जहां तक, हाँ 2 ही था। तो एफ बी यानी कि बी की जगह आप 2 रखने वाले, तो यस हम 2 रखेंगे। तो एफ एक्स आपका है, फंक्शन तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे x आप 2 रखने वाले हैं, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 8 एंड 4 प्लस 4 8 माइनस 8 इज 0। तो यहाँ पे हमने देखा एफ ए और एफ बी यानी कि तीसरी कंडीशन भी एक्टिवेट हो गई है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं hence f of a यानी f of -4 इक्वल्स टू f of 2। तो जब तीनों कंडीशन जब हमारी सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तो हमें अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रोलेस थ्योरम क्या कहती थी, तीनों की तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो रोलेस थ्योरम आपको ये बताती थी कि आपको अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई देन देयर एग्जिस्ट सी, कहीं इन 2 पॉइंट के बीच में आपको ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जो इनके बीच होगा, और उनका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, उनको डिफरेंशिएट करेंगे उस पॉइंट को, तो हमको 0 मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे वो भी हम वेरीफाई, यही चीज तो हमें वेरीफाई करनी है अब, है ना। तो अब ठीक है, तो अब एफ एक्स अगर भाई उसका एफ एक्स अगर कितना है, एफ एक्स हमने एफ एक्स हमारा, क्योंकि भाई एफ डैश सी रोलेस थ्योरम एफ एक्स ये है, अगर इसका डिफरेंशिएट मैं करूंगा एफ डैश एक्स तो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, एफ डैश एक्स हमने क्या, तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो वही चीज आपको, ठीक है,
या इससे पहले एक लाइन आप लिख लो, इससे पहले एक लाइन और लिख लो जो थोड़ा और, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल हलवा है ये क्वेश्चन, बस इसमें लिखने के नंबर मिलते हैं आपको। हलवा क्वेश्चन है, स्टेप्स आपको रटे हुए होने चाहिए, कि रटे हुए क्या समझ में कि भैया, क्योंकि सिंस ऑल थ्री कंडीशन, क्योंकि तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है, हमने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया है, तो हम बोल सकते हैं सो एफ डैश सी जो आएगा वो 0 के बराबर होना चाहिए फॉर सी। आपके किस में बिलोंग करेगा, सी बिलोंग करेगा -4 और 2 को। रोलेस थ्योरम बोलता है ऐसे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। रोलेस थ्योरम ऐसे बोलती है कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो पॉइंट सी है उसका डिफरेंशिएशन हमें तो 0 होगा, और जो आपको सी मिलेगा उससे वो सी -4 और 2 को बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे थोड़ा एफ एक्स आप देखेंगे, एफ एक्स मेरे पास था 2x² प्लस 2x-8, ठीक है। तो मैं एफ डैश एक्स, अगर मुझे एफ डैश सी चाहिए तो पहले मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, भाई एफ डैश एक्स चाहिए, ठीक है। तो आप इसको यहां लिख दोगे एक लाइन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स मेरा आ गया 2x प्लस 2, ठीक है। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 2c प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि सी रख दिया ना, एक्स की सी रख दिया हमने, भाई बात तो एक है। बट हमें पता है नाउ, इसका मैं करा रहा हूं, नाउ वी नो दैट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट कि एफ डैश सी जो है 0 के बराबर होता है, तो भैया हम भी इसको 0 के बराबर रख देते हैं एफ डैश सी को। तो एफ डैश सी है 2c प्लस 2, वही ये निकाला 2c प्लस 2 है, 0 के बराबर रखा, तो 2c इक्वल्स टू -2, तो c इक्वल्स टू जो आपका आएगा, c की वैल्यू मैं यहाँ देख पा रहा हूँ जो -2/2 -1, ठीक है। क्योंकि c -1 है तो सिंस मैं बोल रहा हूं -1, यानी c यहाँ बिलोंग कर रहा है -4 और ओपन -2, भाई -4 और 2 के बीच में तो -1 आता है ना, दैट इज -1 बिलोंग्स टू -4 और 2, ठीक माइनस। तो फ्रेंड रोलेस थ्योरम भी सेटिस्फाई, रोलेस थ्योरम आपने क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी है। क्लियर, आइए बात समझ में, कॉपी कर लो इसको। नाउ मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा मीन वैल्यू थ्योरम पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। तो मीन वैल्यू थ्योरम बच्चों जो है, मीन वैल्यू थ्योरम भी रोलेस थ्योरम का एक्सटेंशन है एक तरह से, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, इट इज द, आप लिख सो सिंपल से, अब इट इज द, तो इससे ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है, तो हमें नोट्स अपने प्रॉपर रखने चाहिए। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ, रोलेस थ्योरम का क्या है, ये एक्सटेंशन है, यानी कि उसको थोड़ा और एक्सटेंड हमने कर दिया था। कैसे, जस्ट लेट, कोई फंक्शन है हमारे पास और ओपन इंटरवल ए बी ले लेते हैं, यहाँ पे भी जो बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो सच दैट इसमें भी तीनों कंडीशन आपकी बनेगी। एफ इज कॉन्टिन्यूस, जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी कि सातत्य होना चाहिए ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, एंड सेकेंड जो आपका फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन ए, ओपन इंटरवल ए बी। तो ये आपके डिफरेंशिएट, देन ये दो कंडीशन अगर वेरीफाई हो जाती है, ये यहाँ पे एफ इक्वल्स टू एफ बी वाला हम नहीं करते हैं, एफ इक्वल्स टू एफ बी यहाँ पे नहीं रहता है, तो यहाँ पे बस ये दो तो सेम रोलेस थ्योरम की हो गई। देन यहाँ पे एक कंडीशन और आपकी आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज नहीं रहती है, ठीक है। तो आपके पास देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक चीज एग्जिस्ट करेगी, वो क्या एग्जिस्ट करेगी, देन देयर एग्जिस्ट
यहाँ पे थर्ड कंडीशन जो है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी सेटिस्फाई नहीं होगी। भैया एफ ए इक्वल्स टू एफ बी सेटिस्फाई नहीं होगी तो सर सी कैसे मिलेगा? सी यहाँ पे हमें दूसरी तरीके से मिलता है। तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे सी ना आपको ओपन इंटरवल में मिलेगा। ओपन इंटरवल मतलब यहाँ पे ए और बी इंक्लूड नहीं होते, ए और बी के बीच में आपको कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा जो होगा सी, और उसका जो हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो सर दैट एफ डैश सी हमको क्या मिलेगा? ठीक है, क्या है ये? अब ये क्या है? तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको सिंपल सी चीज है, ये क्या है? एफ डैश सी क्या है? डिफरेंशिएट, आपने इसका डिफरेंशिएट कर दिया सर, बट ये है क्या? ये कुछ भी नहीं है, ये भी एक, घबराओ मत, ये भी क्या है? एक स्लोप है। डिफरेंशिएशन में बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो ये भी एक स्लोप ही है, ये भी एक स्लोप ही है। आपने पढ़ा है ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पढ़ा था स्लोप क्लास 11th में, स्ट्रेट लाइंस में, क्लास 10th में भी पढ़ा है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो था वो यही था ना, वही था कि नहीं था? ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वही चीज है। तो ये घबराना नहीं, ये भी एक स्लोप का ही फॉर्मूला है। तो हमें एक स्लोप मिल जाता है, क्योंकि सी पे, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है? सी कोई पॉइंट है, तो एफ डैश सी, यानी कि डिफरेंशिएट अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो यानी स्लोप निकालने की बात कर रहा हूँ। तो एफ बी माइनस एफ बी ए अपॉन ए माइनस बी, जैसे आपने रोल्स थ्योरम में देखा, तो रोल्स थ्योरम में क्या था? रोल्स थ्योरम में हमने देखा कि यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे जब आपको एफ ए इक्वल्स टू एफ बी मिलता है तो ए एंड बी सम रियल नंबर है इंडिविजुअल, तो आपको सी जो मिलता है वो इसकी बिटवीन में कहीं हमको मिलता है, और यहाँ पे जो एफ डैश सी है वो जीरो हो जाता है। यानी डिफरेंशिएट, जो टेंजेंट की जो टेंजेंट लाइन होती है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है वो आपका यहाँ जीरो होता है ना। स्लोप ऑफ लाइन में भी आप देख पा रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये हमने ग्राफ से समझा था, कोई बात नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम को भी हम ग्राफ से समझेंगे, डोंट वरी, मीन वैल्यू थ्योरम को भी हम ग्राफ से समझेंगे। अभी पहले इसको आप लिख ले, फिर मीन वैल्यू थ्योरम को हम थोड़ा ग्राफ से भी समझेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ है, इसको ग्राफ से देखते हैं। अब इसमें जो है एक पॉइंट आप अभी देखेंगे, अभी हमने कुछ पॉइंट पर यहां लेता हूं ये, ठीक है, तो यहां पे हमने एक पॉइंट यहां पे लिख दिया है, इसको ले लिया पॉइंट ए, और इसके नीचे जो पॉइंट ले लिया है ये ले लिया पॉइंट बी। अब यहाँ पे एफ ए इक्वल्स टू एफ बी नहीं है। रोल्स थ्योरम में क्या था बच्चों? रोल्स थ्योरम में आपने देखा एफ ए इक्वल्स टू एफ बी एक कंडीशन थी, तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी था, तो यानी कि दोनों जो है एफ ए और एफ बी एक ही जगह प्लॉट थे, एफ ए और एफ बी एक ही जगह आपको दिखा प्लॉट थे, यानी कि जो वाई था वो दोनों के लिए सेम था। वन यहाँ भी है तो वन यहाँ भी है, तो बी वन इसको भी लिखोगे और ए वन इसको भी लिखोगे, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैंने ग्राफ को यहाँ थोड़ा इस तरीके से बनाया है कि ए अलग और बी अलग, ठीक है, तो ए अलग और बी अलग। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा आपका ए और एफ ए, फंक्शन ऑफ ए जो भी होगा, और ये होगा बी और फंक्शन ऑफ बी, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा बहुत ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है? अब ये हमें इसको नीचे ज्वाइन कर देते हैं पहले, ठीक है, ये बी और ए हो गया। अब वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम क्या मिल रहा है, अगर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी ये है, तो बीच में हमको ए और बी के बीच में कोई पॉइंट मिलेगा जो होगा सी। ए और बी के बीच में लेट सी हमें कोई पॉइंट मिलता है, ये है सी, ठीक है, सी कोई पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो सी कोई पॉइंट मेरे को यहाँ मिल रहा है, तो लेट ये हो गया हमारे पास सी। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया सी, इसके अगर मैं बोलूं तो सी और एफ सी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सी और एफ सी, यही होंगे इसके कोऑर्डिनेट, सी और एफ सी, ठीक है।
तो अब मेरे को एक चीज बताएं आप, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया, इसको भी आप व्हाइट से कर दो यार। ठीक है, पॉइंट हमने कोई पॉइंट मिल गया हमें सी, इन दो के बीच में कोई पॉइंट मिल गया सी। तो जो ये सी है, ये जो सी है, अब बोल रहे जो इसका एफ डैश सी है, एफ डैश सी मतलब भाई डिफरेंशिएशन ऑफ सी अगर मैं बात कर रहा हूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ सी क्या होगा, इसका स्लोप। एफ डैश सी की बात अगर कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना, किसी भी लाइन का टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट का स्लोप निकालना है ना, टेंजेंट और स्लोप का टेंजेंट निकालना। तो अब एक बात बताओ, अब मैं इस फॉर एग्जांपल मैं यहां से टेंजेंट एक ड्रॉ करता हूं, तो यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, इसको बोल दो आप लाइन वन या टेंजेंट वन, इसको L1 आप बोल सकते हो। एक टेंजेंट हमने L1 ड्रॉ कर दी। तो मुझे अगर इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप का एक फॉर्मूला आपको पता है, m इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ थीटा तो है नहीं, यहाँ थीटा हम क्या लेंगे, थीटा है नहीं यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए। बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो ये लाइन है, जो स्लोप है, ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। जो स्लोप है L1 जो है, इसको मैं ले लेता हूं L2, L1 L2 के पैरेलल है, पैरेलल है। अच्छा, अगर मेरे को लाइन 2 का पैरेलल स्लोप ऑफ L2 मुझे स्लोप निकालना तो मैं इजीली निकाल सकता हूं, क्या कौन से फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, है ना। तो y2 माइनस y1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका fb माइनस fa अपॉन x2 माइनस x यानी कि b माइनस a। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा स्लोप आ गया किसका, ये स्लोप आ गया मेरा L2 का। अब L1 का स्लोप यानी टेंजेंट जो हमारी है, इसका जो हमने पॉइंट सी पे टेंजेंट L1 डाली है, इसका स्लोप कैसे आएगा, इसमें तो थीटा है नहीं। बट आपको एक चीज पता है, बिकॉज, या फिर आपको पता है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होती है, देन देयर स्लोप्स आर ऑल्सो इक्वल। उनके स्लोप्स क्या होते हैं, उनके स्लोप्स भी इक्वल होते हैं, है ना, स्लोप्स भी तो उनके इक्वल होते हैं, यानी कि m1 बराबर m2 होता है। तो यानी कि जो इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ L2 जो है ये f डैश सी, भाई सी पे मैं निकाल रहा हूं, सी का स्लोप क्या होगा, f डैश सी, भाई एफ डैश सी होगा ना, डिफरेंशिएशन वही तो होगा। तो यानी कि यही चीज आपकी, तो देयरफॉर जो एफ डैश सी है वो इसी के बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए। इसको हम सॉल्व करेंगे और यहां से हम क्या निकाल देंगे, यहां से हम अपना सी की वैल्यू निकाल देंगे और वो हमें पता लग जाएगा कि वो ए और बी के बीच में है कि नहीं है। तो ये हमारा एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो जाता है। क्लियर, ये कंडीशन थी, कॉपी कर लें इसको। पैरेलल मतलब समांतर रेखा है ना, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। ऐसे लग नहीं रहा है कि पैरेलल है, तो अब थोड़ा पॉइंट यहाँ पे ऐसे, अब ये लगा है कि पैरेलल लाइन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे अब। मीन वैल्यू थ्योरम पे एक क्वेश्चन देखेंगे। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, आपको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है फॉर द फंक्शन, एक फंक्शन में दे रहा हूं, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यस, बोलो इन द, बोलो इन द इंटरवल, बोलो इन द इंटरवल 2 4, बोलो। ठीक है, तो आपको एक मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है फॉर द फंक्शन एफ एक्स। एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और इस इंटरवल है इस बार 2 और 4। जरा बताओ इसको कैसे आप करोगे फटाफट थोड़ा।
अब इसमें देखो आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है ना सर, फंक्शन हमको दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और किस पे चेक करना है, किस पे चेक करना है, हेयर जहां पे जो दे रखा है आपको हेयर a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 4 दे रखा है। ठीक है, अब बताइए अब कैसे इसमें देखो, पहले के दो चीजें तो आपकी सेम रहेगी, पहले की दो चीजें तो आपकी सेम रहेगी। वो क्या, पहला आप लिख सकते हो सिंस, देखो भाई फंक्शन जो है अगेन पॉलिनोमियल है, सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि सर फंक्शन आपका पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल, बताइए दो पूरा, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमने पहले लिखा था, ये सर पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सो इट विल बी कंटिन्यूअस। तो ये क्या कंटिन्यूअस होगा, सो इट विल बी, जो भी कंटिन्यूअस होगा आपको यहाँ करके नहीं दिखाना, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस है 2 और 4 पे ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और आप देखोगे और ए और बी पे देखो कंटिन्यूअस भी है। अगर मैंने ग्राफ बनाया था तो ए और बी पे आप पॉइंट देखोगे, दिस इज ए दिस इज बी, तो ए और बी पे कंटिन्यूअस है, बिल्कुल ग्राफ उठानी है, पेन उठानी है ना, तो कंटिन्यूअस भी है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है। देन सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पॉलिनोमियल, सेम लिखोगे, सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर is a polynomial function, so it will be differentiable at close interval 2 और 4। तो ये भाई इनमें वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन एट में डिफरेंशिएशन इन इस इंटरवल के अंदर क्या होगा, इस इंटरवल में भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो बोथ कंटिन्यूअस सेटिस्फाइड है, सिंस बोथ कंडीशन, देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है आपकी। अब जब दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है तो फ्रॉम थ्योरम, फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम या फिर अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या है कि यहां पे कहीं सी भी एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम देयर इज पॉइंट सी, कोई पॉइंट सी है जो बिलोंग करेगा इन इंटरवल को 2 और 4 को, 2 और 4 इंटरवल को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो उसको निकालने के लिए, अच्छा सी को निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, हम सी को निकालने के लिए वो पॉइंट है कौन सा, वो पॉइंट है क्या, उसके लिए मुझे डिफरेंशिएट मतलब एफ डैश सी इसका यूज करना पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएट एफ डैश सी यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसका हमको यूज करना पड़ेगा। अब एफ डैश सी निकालने के लिए आपको पहले एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी कि पहले मेरे को एफ बी और एफ ए भी तो निकालने पड़ेंगे। तो आप यहां देखेंगे, ये आगे आप कर लो, एफ बी था मेरा 2 और 4 था ना, कि 4 और 2 था, बी 4 है, तो एफ बी है मेरा 4, बट एफ बी 4 है, एफ बी 4 उनसे कुछ नहीं होगा। पहले एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा सिंपल एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको एफ बी निकालना है, एफ बी इज लाइक 4, तो एफ बी जब आपका 4 है, ठीक है, एफ बी क्या है आपका 4 है, तो आपको एफ 4 निकालना है, तो एफ 4 आप यहां निकाल दोगे, 4 का स्क्वायर, एफ 4 आपका आ गया 16, एफ बी आपका 16 आ गया। वैसे ही एफ बी आपका 16 आ गया ना, एफ बी आपका 16 आ गया, और वैसे आप एफ 2 निकालोगे, यहां पे देखो एफ बी एफ 2, वैसे एफ ए क्या है मेरा, ए की जगह 2 रखूंगा, तो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो एफ 2 मेरा आ गया 4। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह आप देखोगे एफ ए और एफ बी सेम नहीं आ रहे हैं, है ना, और यहाँ ऐसी कंडीशन है भी नहीं कि ये सेम आएंगे, यहाँ पे ऐसी कंडीशन बोली भी नहीं है मीन वैल्यू थ्योरम में कि ये सेम आएंगे। तो अब क्या करना है, अब एफ एक्स निकाल, एफ डैश सी भी तो चाहिए भाई, हमें सी कहां से मिलेगा, हमें सी मिलेगा यहां से, और एफ डैश सी है क्या, तो एफ डैश सी के लिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आप निकाल दो भाई, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, बट सी का डिफरेंशिएट करोगे कैसे, सी आना भी तो चाहिए, सी है कहां, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स हमारा, एफ एक्स क्या दे रखा है
एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर हमें गिवन है, तो एफ एक्स हमारा गिवन है, तो एफ एक्स अगर आपका एक्स स्क्वायर है, आपको क्या एफ सी चाहिए, तो सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, एफ सी स्क्वायर हो जाएगा ना। और वैसे ही आप इसको एफ डैश सी अगर कर दोगे तो सी स्क्वायर का 2c हो जाएगा। तो सर एफ डैश सी हमारा 2c आ गया, ठीक है। और एफ डैश सी की एक वैल्यू हमें ये भी पता है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। एफ डैश सी आपका 2c आ रखा है, एफ बी आपने निकाला था, एफ बी यानी कि F4 16, एफ ए आपका क्या है, एफ ए आपका 4 अपॉन बी माइनस ए, बी इज 4 माइनस 2, तो 16 माइनस 4 इज 12 और 12 अपॉन 2 इज 6। तो अब आप देखोगे 12 अपॉन 2 इज 6 आपका यहां आ गया, तो 12 अपॉन 2 इज 6, तो 2c बराबर क्या आ गया मेरा, 2c बराबर आ गया 6, तो c बराबर आ जाएगा 6 अपॉन 2। तो आप यहां देखेंगे दिस इज 3, तो c बिलोंग्स टू 3। तो जो ये 3 है, ये 3 क्या आपका 2 और 4 में बिलोंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो जो आपका c है, हेंस आप यहां लिखेंगे c बिलोंग्स टू 2 and 4, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 और 4, दैट इज जो आपका 3 है बिलोंग्स टू 2 और 4 पे बिलोंग कर रहा है, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गई, सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन है मीन वैल्यू थ्योरम पे, अभी हम करेंगे और क्वेश्चंस, क्लियर, कॉपी कर लें इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चंस करेंगे। ये थ्योरम बहुत इजी है, कुछ स्टेप्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है एंड यू विल गेट योर मार्क्स। तो बहुत अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो आपको बिल्कुल अच्छे तरह से मार्क्स मिल जाएंगे, बस कुछ स्टेप्स सीखने पड़ते हैं, हलवा है इन तरह के क्वेश्चंस। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।